डिजिटल विद्यालय का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वेबसाइट। वेबसाइट बनाना हर किसी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो या हाउसवाइफ हो। वेबसाइट बनाकर आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस दिखा सकते हैं। हेलो एंड नमस्ते। मैं हूं जतिंदर बहल, डिजिटल विद्यालय का निर्माता। मैं निकल पड़ा हूं एक मिशन पर। हेल्प करना चाहता हूं हर उस इंसान की जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है, और वो भी हिंदी में। मैं डिजिटल मार्केटिंग हिंदी में सिखाता हूं, एक आसान भाषा में, ताकि हर इंसान इसको आसानी से समझ सके। आज हम जिस विषय में बात कर रहे हैं वो है वेबसाइट। मैं वेबसाइट आपको दो पार्ट में दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि वेबसाइट बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, जिसके बिना वेबसाइट बन ही नहीं सकती। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी स्क्रीन पर। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में वेबसाइट क्रिएशन के लिए सबसे पहले हमें एक डोमेन चाहिए होता है। डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है आपकी डिजिटल नाम, आपकी दुकान का नाम। जो आप वेबसाइट बनाएँगे, उसका आप नाम क्या रखेंगे, उसको कहते हैं डोमेन। अब डोमेन किस प्रकार सिलेक्ट किया जाता है? डोमेन बनाने के लिए सबसे पहले आपका जो डोमेन है, वो एक यूनिक होना चाहिए। दूसरा, 2 या 3 वर्ड का होना चाहिए, या 12 से 15 कैरेक्टर का होना चाहिए। बड़ा भी हो सकता है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन छोटा होने से इसकी ऑप्टिमाइज़ अच्छी हो जाती है, और आपको जल्दी से इसको रीच मिलती है लोगों की। ईज़ी टू रिमेंबर, इसको एक रिमेंबर करने के लिए आसान होना चाहिए, याद होना चाहिए, छोटा होना चाहिए तो याद भी रहेगा। ईज़ी टू प्रोनाउंस, प्रोनाउंस ईज़ी होना चाहिए, इसमें कोई हिडन वर्डिंग नहीं होनी चाहिए जिसको बोलने में दिक्कत आए। ये आपके बिज़नेस को रिप्रेज़ेंट करना चाहिए। जो आपका बिज़नेस है, उससे मिलता-जुलता ही ये होना चाहिए। ये नहीं है कि आप बिज़नेस कर रहे हैं रियलिटी का या प्रॉपर्टी डीलिंग का, और नाम रख रहे हैं आप अपने किसी ट्रेडिंग का, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जैसे मेरा एक बिज़नेस है रियलिटी का, तो उसका नाम है बड़ा रियल्टी। नाम से ही पता लगता है कि ये प्रॉपर्टी डीलर या रियल्टी का काम है। कोई डिजिटल है तो मेरा नाम डिजिटल विद्यालय है, तो पता लगता है कि ये डिजिटल का ही काम है। आपके बिज़नेस से मिलता-जुलता नाम होना चाहिए। नो स्पेशल कैरेक्टर, इसके अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, कोई माइनस, डॉलर या कोई स्टार का चिन्ह हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। डू नॉट कॉपी ब्रांड्स, किसी ब्रांड्स को कॉपी नहीं करना चाहिए, वो इसके लिए ठीक नहीं होता है। यूज़ कीवर्ड, कीवर्ड का मतलब होता है कि जैसे आप किसी भी आप अपना बिज़नेस है, अगर आपका कोई हेल्थ का बिज़नेस है, तो उसका कीवर्ड एक बीच में ज़रूर होना चाहिए। अगर डिजिटल है, तो डिजिटल का कोई कीवर्ड होना चाहिए, जिससे आपकी ऑप्टिमाइज़ेशन जल्दी होती है। यूज़ प्रोडक्ट नेम, या आप अपने प्रोडक्ट का नाम रख सकते हैं। अगर आप किसी प्रोडक्ट में डील करते हैं, सपोज़ आप किसी हेल्थ में हैं या योगा में हैं, तो उसमें कोई योगा का नाम बीच में आ जाए, इस तरीके से आपका नाम आना चाहिए। अगर वो भी नहीं है, तो जियोग्राफिकल आना चाहिए। जैसे सपोज़ किसी का काम शिमला में है, तो वो अपना नाम डिजिटल शिमला रख सकता है। मेरा दिल्ली में है, मैं डिजिटल दिल्ली रख सकता हूँ। तो इस तरीके से भी आप अपना नाम एक रख सकते हैं। उसके बाद आता है कि आप डोमेन को रिसर्च कैसे करें। रिसर्च करने के लिए कुछ वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ। एक है लीन डोमेन सर्च, दूसरा है नेमचीप, और तीसरा है हुइज़। आप यहाँ पर जाकर तीनों वेबसाइट पे जाके आप इसकी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, और इसको आप डोमेन को सिलेक्ट कर सकते हैं। डोमेन सिलेक्ट करने से पहले थोड़ी जाँच ज़रूर कर लेनी चाहिए। उसके बाद आता है हाउ एंड वेयर टू बाय द डोमेन। डोमेन कहाँ से लेना चाहिए? डोमेन गोडैडी से ले सकते हैं, होस्टगेटर से ले सकते हैं, ब्लू होस्ट से ले सकते हैं, नेमचीप से ले सकते हैं, बिग रॉक से ले सकते हैं, या गूगल से ले सकते हैं। इस तरीके से यहाँ से आप अपना डोमेन परचेज़ कर सकते हैं। इसके बाद आती है होस्टिंग। होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग एक आपकी दुकान होती है। जैसे डिजिटल दुकान
माना जाता है इसको होस्टिंग को। विच होस्टिंग कंपनी टू सिलेक्ट, होस्टिंग किस कंपनी की लेनी चाहिए। कंपनी रिलायबिलिटी होनी चाहिए, इजी टू यूज़, इंटरफेस उसका अच्छा होना चाहिए, जल्दी खुलने वाला होना चाहिए, कंट्रोल पैनल इजी होना चाहिए, कम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आराम आराम से मिल जाए उसका, लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, कस्टमाइजेशन, कस्टमाइजेशन अगर करना हो तो उसके अंदर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, प्राइवेट एंड सिक्योरिटी रिक्वायर होनी चाहिए और सपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आता है कि होस्टिंग कितने प्रकार की होती है। देखिए, डेडिकेटेड, वीपीएस, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स, शेयर्ड एंड क्लाउड। इन ये जो होस्टिंग होती है ये उनके लिए होती है जो बहुत बड़ा काम होता है, स्पेशल उनको अपने लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म चाहिए हो जाए। जो हम प्रेफर करते हैं आम आदमी के लिए वो होती है शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग थोड़ी सस्ती भी पड़ती है और हमारे लिए ये ठीक रहती है, क्योंकि काम बहुत बड़ा हो तभी आपको उस होस्टिंग में जाना चाहिए। उसके बाद आता है कि होस्टिंग कॉस्ट डिपेंड कैसे होती है। देखिए, जितनी आप स्पेस चाहेंगे, उतना ही होस्टिंग का होता है। बैंडविड्थ, कितनी बैंडविड्थ अच्छी होनी चाहिए। सिक्योरिटी रिक्वायर्ड होनी चाहिए कि आपकी जो वेबसाइट है, उसकी सिक्योरिटी पूरी होनी चाहिए। सपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए। सिंगल और मल्टी डोमेन होने चाहिए ताकि आपको काफ़ी सारे डोमेन उसके ऊपर आप यूज़ कर सकें। और बजट बजट होना चाहिए। बजट जितना होगा, उतनी ही होस्टिंग अच्छी मिलेगी। उसके बाद आता है वेयर टू बाई होस्टिंग। होस्टिंग सर्विस के लिए काफ़ी सारे प्रोवाइडर हैं, लेकिन जो मैं रिकमेंड करता हूँ, फर्स्ट है ब्लू होस्ट, सेकंड है होस्टिंगर, साइड ग्राउंड, गोडैडी एंड फ्लाईव्हील। देखिए, ब्लू होस्ट और होस्टिंगर हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इसका सपोर्ट सिस्टम भी अच्छा है और लाइट वेट है। ये मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इनमें से कोई भी होस्टिंग ले सकते हैं। ये दोनों होस्टिंग बहुत अच्छी हैं। एसएसएल सर्टिफिकेट, सिक्योर सॉकेट लेयर। देखिए, प्रोटोकॉल के हिसाब से एसएसएल सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए ताकि इसका कोई मिसयूज ना हो सके और आपकी इसमें सिक्योरिटी पूरी हो। एसएस सर्टिफिकेट वेबसाइट में जरूर होना चाहिए, ये कंपलसरी है। उसके अलावा है इसमें सिक्योरिटी सर्विस। आपकी इसमें सिक्योरिटी सर्विस जो है वो अच्छी होनी चाहिए और इसीलिए होस्टिंग वही लेनी चाहिए जिसमें ये सारी चीज़ें हों। मैं सजेस्ट करता हूँ, डोमेन और होस्टिंग के बारे में मैंने जो आपको सजेस्ट किया है, आप वही लीजिए। आगे आप अपनी खुद भी रिसर्च कर सकते हैं और सर्च करके आप इसको आगे ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है वेबसाइट। ये अब हम अगली वीडियो में देखेंगे वेबसाइट के पूरा, कि वेबसाइट के बेसिक का क्या होता है, वेबसाइट में लॉजिक्स क्या होती है, वर्ल्डप्रेस जो इसका सॉफ्टवेयर है उस पे ये बनती है, किस तरीके से बिना कोड से, चाहे आप कोड जानते हैं चाहे नहीं जानते हैं, लेकिन आपकी वेबसाइट बड़े आराम से टेम्पलेट बने बनाए मिलते हैं, उस पे बन जाती है। मैं आपको हर तरीके की वेबसाइट बनानी सिखाऊँगा, जिसमें आप रेडीमेड वेबसाइट कैसे बनती है, वो 15 मिनट में बन जाती है, वो भी सिखाऊँगा। और बिल्कुल आपको बिल्कुल ब्रेक करके, ब्लैंक करके किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, वो भी सिखाएँगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी सिखाऊँगा। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको जल्दी से मिल सकें। धन्यवाद। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये कैसा लगा।